नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय इंदिरा नगर मेहताब नगला में। यहाँ हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है। बताया जा रहा है कि पिंकी, जिसकी शादी को लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं और 18 वर्ष में उनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन आज वो किस हालत में जी रही है ये भगवान ही जानता है। चारों बच्चों में से 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी बेटी की उम्र शादी लायक हो चुकी है, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति ये हो गई है कि उनको घर से निकालने की क्रिया प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इनके जो पति हैं वो शराब पीते हैं और शराब पी के और कभी कभी मार पिटाई भी कर देते हैं, जिसके कारण ये माँ और चारों बच्चे काफी परेशान हैं। थाने में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके जो ससुर हैं वो भी इनके साथ भद्दी भद्दी गालियां देते रहते हैं और बताया ये भी जाता है कि मारपीट भी कर देते हैं। इन्हीं के साथ इनकी जो देवरानी है वो भी काफी परेशान है। बताया ये जाता है कि वो कभी उस घर में रहा करती थी, लेकिन उनको घर से निकाल दिया था। 2 साल वो जैसे तैसे कभी किसी के घर में कभी किसी के घर उन्होंने रहकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने अपना प्लॉट लिया और लोन लेकर वहां मकान बना दिया, तो वो तो वहां से अलग हो गए। और मैं पूछना चाहूंगा आखिर किस तरह की समस्या है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है यहाँ इस समय पिंकी देवी। 18 साल हो गए शादी हुए, लेकिन पति मेरा कुछ काम नहीं करता है और मैं काम पे निकल गई। मैंने बच्चे पाले, 4 बच्चे हैं मेरे पे, 4 बच्चे का पालन पोषण कर रही हूँ, लेकिन मारपीट मेरा आदमी बहुत करता है। बर्तन भाड़े भी बेच देता है, मारपीट करता है और मेरे संग में ससुर भी मारते हैं। मेरे बच्चे शिकायत करते हैं, मेरे बच्चों को मार मार के घर से निकाल देता है, घर से बाहर कर देता है। कभी खाना नहीं खाने देता और खाना छत पे फेंक देता है, बिल्कुल खाना नहीं देता है। कि आपके जो बच्चे हैं क्या वो भी आपके साथ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या वो भी काम कर रहे हैं? जिस तरह से बताया है कि आप कारखाने में काम करने जाती हैं, क्या स्थिति परिस्थिति रही है? किस स्थिति में आपने अपने बच्चों को काम पर लगाया है और कितनी उम्र है आपके बच्चे की जो बच्चा आपके साथ काम करता है? मैंने 5-6 साल से बच्चों को काम पे लगाया। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 15 साल का है और एक 14 साल का है। मैंने 5-6 साल से काम पे लगाए बच्चे दोनों। एक दुकान पे लग रहा है, एक कारखाने में लग रहा है। उन बच्चों को लेकर के मैं भी कारखाने में लग रही हूँ। मैंने बच्चों को लेकर के पालन पोषण किया बच्चों का। अब मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब धमकी दे रहे हैं कि घर से निकल जा, हम मकान बेचेंगे। मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके? मेरी बच्ची शादी लायक है लड़की, अब मैं क्या शादी करूँगी इसकी या मकान लेके बनाऊंगी? और रोज धमकियाँ देते हैं उससे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पिंकी हैं, इनके साथ इस तरह की समस्या हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि इनकी कारखाने में काम करते समय शायद कभी उंगलियां भी कट गई थी। मैं वो भी कहना चाहूंगा, हाथों की उंगलियां भी कट रही हैं। देखिए आप देख सकते हैं। मुझ पे आरोप लगाते हैं बहुत ज्यादा, और गलत आरोप लगाते हैं, बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरी बेटी को भी गंदी गंदी गालियां देते हैं, बहुत गंदी गंदी। मारपीट चल रही है, गाली गप्पड़ बहुत दे रहे हैं। कल परसों कह रहे थे नंगी करके निकालूंगा। 3-4 दिन हो गए जब कह रहे थे। कौन कह रहा था? ससुर कह रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पिंकी हैं कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं, कैसे कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, और उसी समय पर इनके जो ससुर हैं वो किस तरह से इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे साथ इनकी देवरानी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या समस्या है, क्यों आप इस तरह से दर दर भटक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? सर उन्होंने शुरू से ही अत्याचार किया है। मैं तो 2 साल किराए पे निकल गई थी अत्याचार की वजह से। फिर मैंने पैसे इकट्ठा करके अपना मकान बनाया था, प्लॉट लिया था, लोन ली थी मैंने। अब इनको चैन नहीं लगने दे रहे। अब ये मेरे पास आती हैं, मुझ पर देखा नहीं जाता तो मैं इनका संग दे रही हूँ। अच्छा, जब आप साथ देती है तो क्या आपके ऊपर भी किसी? हाँ, मेरे दरवाजे पे एक बार ईंट मारी थी 12-1 बजे। एक बार मीटर का तार खींच दिया था, वो मोबाइल चुरा लिया था। कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, गाली बकते हैं दरवाजे पे आकर। सास भी गाली बकती है, ससुर भी गाली बकते हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। किराए पे भी मकान मालिक भी बोल देगा कि वास्तव में ये परेशान है। मकान मालिक भी कह रहे थे कि हाथी बहुत खराब है ये। शिकायत मैंने कई दफे की है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आते हैं पुलिस वाले, दोनों तरफ शिकायत करके चले जाते हैं कि तू बच्चों जिनको सास ससुर को खिला। अब पति मेरा कमा के नहीं देता तो मैं सास ससुर कहाँ से खिलाऊं? और फिर भी मैं मना नहीं करती, इनकी चलो खा लो कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगी, लेकिन वो खाते नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पिंकी हैं ये मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है, लेकिन स्थिति परिस्थिति इनके साथ सबसे बड़ी ये बनी हुई है कि इनके जो पति हैं ना तो वो कोई काम धंधा करते हैं और इनके ससुर हैं वो आए दिन इनसे
झगड़ा करते हैं और कभी ना कभी इनके साथ मारपीट भी कर दिया करते हैं। आप देख रहे हैं इनके ये 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, कुछ इसमें इतने छोटे बच्चे हैं कि वो इनकी माँ के जाने के बाद कैसे इस घर में रहते होंगे और कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। अगर पिंकी को घर से निकाल दिया जाए तो ये बच्चे कैसे रह पाएंगे और कहाँ ये अपने बच्चों का बोझ उठा पाएंगे। मुझे ये घर नहीं बेचे, मैं तो ये कहूंगी, और मुझे इसी घर में रहने देना। देखिए, इन्होंने, पिंकी ने साहब कहा है कि जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी 18 साल पहले, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पिंकी उस घर में शादी करके आई थी तो इनका भी उस घर पर और इनका और इनके बेटों का पूरी तरह से हक बनता है। और इनका साफ कहना है कि ये जो घर है इस घर को ना बेचा जाए और मुझे इस घर में चैन से जीने दिया जाए। वो ये कह रहे हैं हम पे तगादा हो गया, हम तगादा देंगे, उन्हें खिलाएंगे भी। अगर वो ये कहे हम 5,000 रुपये महीने चाहिए, हमारे सास ससुर कहेंगे तो हम दोनों देंगे मिलकर। कहाँ से देंगे आप? कहाँ से करेंगे? कैसा भी, मतलब वो जैसे कहेंगे हम करेंगे, परेशान ना करें हमें, बस इतना ही कहना। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये जो बात कही है, ये कितनी बड़ी बात कही है कि ये गृह कलेश से बचने के लिए एक तो कारखाने में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और फिर भी इन्होंने ये साफ कह दिया कि हम अपने सास ससुर का खाने पीने का जो भी इंतजाम है वो हम करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। देखिए, ये वही एप्लीकेशन है जो थाना दिल्ली गेट में दी गई है, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन को इस संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार केवल थाना दिल्ली गेट होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं राजा अवतार न्यूज सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।